इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इश्यू किए जाने वाले 6 नोटिसेस कुछ इस प्रकार से है। सेक्शन 143 का नोटिस इश्यू किया जाता है जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देते हैं और उसी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर अगर आपने कोई रिफंड क्लेम किया है और वो रिफंड अप्रूव हो गया है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, तो ये इंटीमेशन ग्रीन कलर के अंदर आती है। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कोई भी डिमांड पे नहीं की है या कोई भी टैक्स पे नहीं किया है या कोई भी रिफंड के लिए क्लेम नहीं किया है, तो ये इंटीमेशन ब्लू कलर के अंदर आती है। बट अगर असेसिंग ऑफिसर ने कोई डिमांड रेज किया है तो ये इंटीमेशन जो है वो आपका रेड कलर के अंदर आती है। फ्रेंड्स, अभी जो हम रिटर्न भरने जाएंगे 23-24 की, 31 मार्च 2024 खत्म होगा, वो हम असेसमेंट ईयर 24-25 जिसे बोलते हैं उसके अंदर भरने जाएंगे, तो इसकी इंटीमेशन जो है, इस तरीके की इंटीमेशन जो है वो मैक्सिमम आपका दिसंबर 2025 तक इशू हो सकता है। अगर आपके पास में कोई डिमांड वाला इंटीमेशन इशू हुआ है तो उसका आपको 30 दिन के अंदर अंदर रेस्पॉन्ड करना होता है। इसके अंदर आप रेस्पॉन्स में वो जो डिमांड हुई है उससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं या कोई एडजस्टमेंट प्रपोज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम मैं दूसरे इंटीमेशन की बात करने जाऊं, सेक्शन की बात करने जाऊं जिसके अंदर नोटिस मिलता है, तो वो सेक्शन 139 है, जिसे हम डिफेक्टिव आईटीआर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस क्यों आएगा मेरे को? अगर मैंने अपनी आईटीआर में सपोज कीजिए एचआरए क्लेम किया है, लेकिन मेरा जो सैलरी का ब्रेकअप आ रहा है उसके अंदर ये एचआरए का कंपोनेंट ही शो नहीं हो रहा है, या मैंने कोई ऐसा टीडीएस तो क्लेम कर लिया लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग इनकम मैंने नहीं दिखाई। जैसे कि होता है कि अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के यहाँ पे काम किया है, तो प्रीवियस एम्प्लॉयर की हम सैलरी नहीं दिखा रहे हैं, हम इनकम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन उससे कोरस्पॉन्डिंग टीडीएस हम क्लेम कर रहे हैं, या एफडी का इंटरेस्ट तो नहीं दिखा रहे हैं लेकिन उसका टीडीएस जो है वो हम लोग क्लेम कर रहे हैं। तो इस केस में आपको हो सकता है कि डिपार्टमेंट जो है एक एरर के साथ में एक नोटिस भेजेगा जिसमें वो बोलेगा कि आप अपनी जो आईटीआर है वो रिवाइज कीजिए। इसके अंदर भी अगर 23-24 का जो आप फाइल कर रहे हो उसका मैक्सिमम टाइम इस प्रकार के नोटिस के लिए 31 दिसंबर 2025 है। फ्रेंड्स, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि जैसे ही अगर आप कोई डिफेक्टिव रिटर्न फाइल करते हो तो उसके 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर आपको इस तरह का नोटिस आ जाता है और उसका आपको रिप्लाई करना होता है। रिप्लाई करने की अगर बात करें तो जो उसका टाइम लिमिट है वो विद इन 15 डेज है, अगर आपको इस प्रकार की इंटीमेशन इशू होती है। अब बात करते हैं सेक्शन 142, जो कि होता है इंक्वायरी बिफोर स्कूटनी असेसमेंट। बेसिकली इसके अंदर जो है नोटिस इशू किया जाता है तो उसके अंदर रीज़न बताया जाता है और आपसे क्लेरिफिकेशन मांगी जाती है। ये कब इशू होता है? जब आपने अपनी आईटीआर ही फाइल नहीं की है। ये आईटीआर फाइल नहीं की है तो असेसिंग ऑफिसर उसके पास में ये रीज़न है कि उसने वेरियस सोर्सेज से ये पता लगाया है कि आपका जो अर्निंग है वो आपके बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, फिर भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है। अगर इस तरीके की नोटिस की बात करें तो इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है, ये आपको कभी भी आ सकता है जब भी असेसिंग ऑफिसर के पास में एक रीज़न टू बिलीव है कि आपकी जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की इनकम थी वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो गई, लेकिन फिर भी आपने अपना जो है आईटीआर फाइल नहीं किया है। अगर इसकी टाइम लिमिट की रेस्पॉन्स की टाइम लिमिट की बात करें तो बेसिकली ये क्या होता है कि आपके नोटिस में ही मेंशन रहता है कि आपको इसको कब कब तक आपका इसका रिप्लाई करना है। अगर ऐसा नहीं है तो यूजली जो है 15 डेज का टाइम तो आपको मिलता है इसका रेस्पॉन्स करने के लिए। अभी जो सेक्शन की हम बात करेंगे वो स्कूटनी असेसमेंट के लिए है और सेक्शन 143(2) का आपको नोटिस आ सकता है। बेसिकली ये क्या होता है इसके अंदर, ये नोटिस सैलरीड पर्सन को या अदर पर्सन को कब भेजा जाता है? जब डिटेल असेसमेंट करना होता है आईटीआर का और ये कंफर्मेशन आपसे मांगी जाती है। ये नोटिस आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा दिखने वाला, ध्यान रखिए। आपसे कंफर्मेशन मांगी जाएगी कि करेक्टनेस और जेन्युइननेस जो भी आपने इनकम और डिडक्शन आपकी आईटीआर के अंदर क्लेम किए है। इस तरीके का नोटिस जब इशू किया जाता है तो उसमें एक क्वेश्चनरी होती है जिसका आपको रिप्लाई करना होता है। साथ के साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जब आप रिप्लाई कर रहे हो तो उसके साथ में आपको अटैच करने हैं। इस तरीके का नोटिस का अगर आप रिप्लाई करते हो तो उसका ऑनलाइन प्रोसेस ही होता है, आपको डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं होती है। अगर इसके नोटिस की बात करें तो अगर 23-24 की आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हो तो उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो 30 जून 2025 है। और इसका अगर मैं बात करूं कि मैं रिप्लाई कब करूंगा, तो रेस्पॉन्स टाइम की नॉर्मली आपके नोटिस में ही लिखा रहता है, नहीं तो आपको 15 डेज का टाइम तो मिलता ही है रेस्पॉन्स करने के लिए। अब है सेक्शन 148 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। आपने एक आईटीआर भरी लेकिन आईटीआर के अंदर जो है आपने कुछ इनकम जो आपकी आ रही थी वो आपने रिपोर्ट नहीं किया, असेसिंग ऑफिसर को इसके बारे में पता चलता है तो वो सेक्शन 148 के अंदर आपको नोटिस इशू कर सकता है। नोटिस इशू करने के लिए जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की
आपके रेवेन्यू पर डिपेंड करेगी। अगर वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपका जो इनकम है वो 50 लाख रुपए से नीचे है, तो विद इन 3 इयर्स उसको रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से ये नोटिस इशू करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। वेयर एज अगर आपका 50 लाख रुपए से ज़्यादा है उस पर्टिकुलर असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो फिर असेसिंग ऑफिसर के पास में 10 ईयर तक का टाइम पीरियड जो है वो चला जाएगा और वो इस तरीके के नोटिस इशू आपको कर सकता है। इस तरीके का नोटिस इशू करने में अगेन जो टाइम पीरियड है जो रेस्पॉन्स करेंगे उसको वो नोटिस में ही मेंशन रहता है। नॉर्मली डिपार्टमेंट इसमें 30 दिन का समय आपको देता है। सेक्शन 245 का जो वो बेसिकली मेरा कब आता है, जब असेसिंग ऑफिसर को पता चलता है कि एक पर्टिकुलर एसएससी के ऊपर डिमांड रेज हुई है और उसको ये पता चलता है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसका कुछ रिफंड है जो अभी तक इशू नहीं किया गया है। तो असेसिंग ऑफिसर के पास में एक पावर होती है कि वो इसको एडजस्ट कर ले, लेकिन एडजस्ट करने से पहले वो सेक्शन 245 के अंदर आपको इंटीमेशन देगा कि इस तरीके का आपका डिमांड रेज हुआ है और इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपका रिफंड है, हम दोनों को एडजस्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो उसका आपको जो है प्रॉपर रेस्पॉन्स करने का टाइम मिलेगा। तो इस तरीके के नोटिस के लिए बेसिकली कोई टाइम लिमिट नहीं है, एक्ट के अंदर ये कभी भी इशू किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि रेस्पॉन्स के लिए, तो रेस्पॉन्स करने के लिए तो इंटीमेशन में ही या तो डिफाइन होगा कि कब आपको रेस्पॉन्स करना है। ये जनरली आपको 30 डेज मिलते हैं जब वो नोटिस रिसीव हुआ कि आपको इस पीरियड के अंदर उसको जो है नोटिस का रिप्लाई करना होता है। तो बेसिकली इनकम टैक्स में मिलने वाले ये जो कुछ नोटिस थे जिसको मैंने अभी इस वीडियो में कवर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।